तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए क्या होगा। जैसे कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है तो वो ट्रांसलेट करते हुए अपनी एनर्जी रख सकता है, रोटेट करते हुए अपनी एनर्जी रख सकता है, या वाइब्रेट करते हुए अपनी एनर्जी रख सकता है। तो ऐसे कितने टाइप से वो अपने अंदर की जो भी काइनेटिक एनर्जी है या जो भी टोटल एनर्जी वो रख सकता है, उस उन नंबर ऑफ वेज को ही डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है ना। क्या मतलब हुआ, ये क्या है? इट इज नंबर ऑफ वे इन विच a molecule can have its energy। जैसे कि अगर हम लोग पहले मोनो एटॉमिक की बात करें, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो ट्रांसलेट कर सकता है। ट्रांसलेट के लिए तीन डायरेक्शन पॉसिबल होंगे, एक्स वाई जेड। तो हम बोलेंगे वहां पे तीन टाइप की ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से एनर्जी रख सकता है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन बोलेंगे हम लोग। फिर अगर हम लोग मोनोएटॉमिक गैस के लिए रोटेशनल मोशन सोचें, तो ये अपने कोई एक्सिस के अबाउट मान लीजिए इससे पास हो रहा है, उसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो अगर ये रोटेट भी कर रहा होगा तो इसका जो आय होगा, इसका आर बहुत कम है ना। हमने शुरू में ही माना है ना कि इसका जो मॉलिक्यूल का रेडियस होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो आय बहुत कम है। अगर आय बहुत कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। तो हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन की वजह से इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होगा। फिर एक सिंगल मोनोएटॉमिक गैस अकेले वाइब्रेट नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहाँ पे कोई और सराउंडिंग में फोर्स नहीं है। अगर कोई डायटोमिक होगा तो वो अपने बॉन्ड के लॉन्ग वाइब्रेट कर सकता है, मोनोएटॉमिक गैस वाइब्रेट नहीं कर सकता, तो उसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जीरो होगा। मतलब मोनोएटॉमिक गैस के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे? थ्री प्लस जीरो, हमेशा थ्री होगा, ये आपको याद रखना है। फिर ऐसे ही फिर ऐसे ही हम लोग डायटोमिक गैस देखते हैं। डायटोमिक गैस मतलब कुछ ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं, बीच में बॉन्ड है, तो इसके लिए भी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्शन में एक्स वाई जेड एक्सिस में मूव कर सकता है, साथ में रोटेशनल। अगर आप रोटेशनल देखो तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो वो ऐसे मान लो हमने एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया और एक जेड एक्सिस लिया। तो अब देखिए ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो आए नहीं आएगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल के डायमीटर से जा रहा है। लेकिन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट अगर आप देखेंगे तो उनके अबाउट इसका ये बॉन्ड लेंथ की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो उनकी वजह से फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। तो यहाँ पे दो एक्सिस के अबाउट एनर्जी आ पा रही है ना, एक जो मॉलिक्यूल से पास हो रहा है उस वाले एक्सिस के अबाउट आए नहीं आ पा रहा है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दो होंगे। और ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो 270 केल्विन के ऊपर ही आ पाता है ना, 270 केल्विन के ऊपर आ पाता है। और यहाँ पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर सकते हैं अपने बॉन्ड के लॉन्ग। तो जब वाइब्रेट करते हैं तो एक तो काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन की वजह से और एक बॉन्ड के लॉन्ग, जैसे
दो मास को स्प्रिंग से अटैच कर दो। अब अगर ये वाइब्रेट कर रहे होंगे तो इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, साथ में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ऐसे बॉन्ड में भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां पे दो टाइप की एनर्जी होगी। तो इसलिए वाइब्रेशन के टाइम पे एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। और ये 5000 केल्विन के ऊपर आता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होगा क्वेश्चन में, जब तक बोला जाए ना जाए या टेम्परेचर बहुत हाई ना दिया जाए तब तक ये नहीं लेना होगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कितना बताएंगे? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 + 2 + 2 7 ना। ये जब वाइब्रेशनल लेके चलेंगे, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं मिलेगा। तो अगर वाइब्रेशनल नहीं ले रहे होंगे तो 3 + 2 5 होगा ना। 3 + 2 5 ना। अगर टेम्परेचर लेस देन लो टेम्परेचर है तो ये वाला यूज करेंगे ना, हाई टेम्परेचर पे ही वाइब्रेशनल काउंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में हमें दो टाइप के केसेस होंगे, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर ना। पॉलीएटॉमिक मतलब ट्राई या ट्राई से ज्यादा। तो इनमें दो टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, लीनियर या फिर नॉन लीनियर। लीनियर कैसा होगा? लीनियर में ऐसे कई मॉलिक्यूल अगर एक लाइन में है तो ट्रांसलेशनल तो हमेशा ध्यान रखिए सबके लिए 3 आएगा, क्योंकि हर एक 3 एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। लेकिन रोटेशनल जो होगा ना, रोटेशनल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक एक्सिस तो मॉलिक्यूल से पास हो रहा होगा, तो उसके अबाउट फिर आए नहीं आ पाएगा। बाकी एक्सिस के अबाउट आए आएगा ना। यहाँ पे एक्स के अबाउट नहीं आ पाएगा, वाई के अबाउट आ जाएगा, जेड के अबाउट आ जाएगा। तो रोटेशनल दो होंगे। यहाँ पे हम लो टेम्परेचर पे ही बात कर रहे हैं, वाइब्रेशनल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन में दिया होगा तो वो भी ले लेंगे। तो हम बोल सकते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3 + 2 5। और अगर नॉन लीनियर है, अगर नॉन लीनियर होगा कुछ ऐसा है मान लीजिए, तो उस केस में ट्रांसलेशनल तो हमेशा ही 3 होंगे। अब रोटेशनल भी 3 आएंगे, क्योंकि अब कोई भी आप एक्सिस ले लो, कोई भी एक्सिस ले लोगे, हर एक एक्सिस से कोई ना कोई मॉलिक्यूल अलग होगा, एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा होगा। तो उस मॉलिक्यूल की वजह से फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो फिर तीनों एक्सिस के अबाउट आएगा। तो वहां पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगे, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर 6 हो जाएंगे ना। वाइब्रेशनल की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। 3 बजे की बात होती है ना। 3 बजे होगी क्लास में। तो ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लिया। अब नेक्स्ट हमें देखना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी देखो क्या होता है। जैसे इस नाम से पता चल रहा है इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी ना। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है और इसके अंदर कुछ ई एनर्जी है और इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ एफ है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग एफ से दिखाते हैं।
तो हर एक फ्रीडम में इक्वल इक्वल एनर्जी जाएगी, मतलब E/F हर एक में एनर्जी हो जाएगी। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से कितनी एनर्जी आएगी? E/F। मान लो आपके पास 100 जूल एनर्जी है और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से कितनी एनर्जी होगी? 100/4 मतलब 25 जूल। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल will be equally divided into its all degree of freedom ना, चाहे वो वाइब्रेशनल हो, रोटेशनल हो, ट्रांसलेशनल हो, सब में इक्वल इक्वल एनर्जी जाती है। अब अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल T टेम्परेचर पे है, तो उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से उसमें कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कितना होगा? एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एट टेम्परेचर T ना, T टेम्परेचर की बात हो रही है, ये होती है ½ kT ना। ये आपको याद रखना है ना, इसका डेरिवेशन नहीं आपको है, आपको बस याद रखना है। अगर एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसकी T टेम्परेचर पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से ½ kT एनर्जी होगी। अगर उस मॉलिक्यूल की जैसे मोनोएटॉमिक है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 3/2 kT। तो जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो हम बोल देंगे एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कितनी होगी? ड्यू टू F डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर उसकी F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वहां पे हम बोलेंगे F × ½ kT ना, हर के में इक्वल इक्वल जाएगा, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम में F मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा F/2 kT। और ऐसे अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल है तो उनकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगी, n मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी NF/kT/2। ये हमने n मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी निकाली। अगर मॉलिक्यूल की जगह मोल है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ n, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ड्यू टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर देखा जाए, 1 मोल ड्यू टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है ½ kT 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे? n0 मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो n मोल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एनर्जी आ जाएगी। फिर हमें साथ में ये भी पता है कि k बराबर होता है R/n0। तो k × n0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ½ RT। मतलब 1 मोल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एनर्जी कितनी होगी? ½ RT ना, 1 मोल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से। तो n मोल की, तो पहले अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल, यहाँ पे टोटल नहीं था, केवल एनर्जी था ना, एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमने देखा यहाँ पर। टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल और ड्यू टू, अगर वहां पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ड्यू टू F डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे F/RT/2 हो जाएगा।
समझो, बस जहां पे मॉलिक्यूल होगा तो आपको के यूज करना है, मोल होगा तो आर यूज करना है ना, पहले भी ऐसे करते थे ना स्पीड के टाइम में भी। तो अगर हमें टोटल एनर्जी ऑफ एन मोल निकालना है तो हो जाएगा एन एफ आर टी बाई टू। ये जो एनर्जी है ये किस वजह से है मॉलिक्यूल में, उसके रैंडम मोशन की वजह से ना, एन एफ आर टी बाई टू ना, मोल के टर्म में ऐसे लिखेंगे और मॉलिक्यूल के टर्म में एन एफ के टी बाई टू लिखेंगे ना। ना ये एनर्जी क्या होती है उसकी, जो भी टेम्परेचर की वजह से एनर्जी है, मतलब वो उसकी रैंडम मोशन की वजह से एनर्जी है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन। इसको हम बोलते हैं, ये इसकी इंटरनल एनर्जी है।